वीक है ज़्यादातर, ठीक है, और उनका कॉन्फिडेंस भी डाउन रहता है, ना उनके मॉक टेस्ट में नंबर ज़्यादा आ पाते हैं, ठीक है। तो मैंने हालांकि बहुत सवाल से हटके कुछ चीज़ें बता दी, हालांकि ये भी चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, किस तरीके से हमारी रणनीति होनी चाहिए एग्जाम को क्रैक करने की, तो आप कोई ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ अलग मिलेंगे। देखो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से भी उठा ली हुई। करो छठा क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं जैसे 15 क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, कितने आते हैं 15 क्वेश्चन मैथ के, ठीक। 15 क्वेश्चन में से ज्यादा यानी कि 11 से 12 क्वेश्चन जो होंगे वो तो होंगे बिल्कुल इजी, ठीक। और 4 से 5 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे थोड़ा अच्छे लेवल के, यानी कि गुड लेवल इनका, ठीक है। तो मतलब इन्हें तो हर कोई कर ले जाएगा, ठीक। जो भी मतलब तैयारी कर रहा है ज्यादातर वो सभी कर लेंगे 11 से 12 क्वेश्चन, ठीक। लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट है, जो मतलब मेहनत कर रहे हैं ठीक ठाक लेवल की और मैथ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो इन्हें कर पाएंगे, ठीक। मतलब 15 क्वेश्चन में से 15 कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप देखना, अगर आपने इससे पहले दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी दिया होगा तो आपको पता ही होगा कि वहाँ कैसा मैथ आता है, किस लेवल का, ठीक है। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, या लगाते ही होगे, या मॉक टेस्ट भी आप देते ही होगे, ठीक है। तो आप देखते भी होगे किस लेवल का मैथ आता है, बहुत ईजी मैथ आता है, आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। बस जो मैं क्लास करवा रहा हूँ, अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आप मेरे थ्रू भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब भी आप अच्छे नंबर ले आओगे मैथ में, यानी 15 के 15 क्वेश्चन ठीक कर दोगे। और देखो एग्जाम क्रैक करना भी बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं, देखो 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक। दिल्ली पुलिस का अगर मैं बात करूं कितने का, 100 नंबर का, ठीक। 100 नंबर में से अगर मैं बात करूं तो मैथ आ जाती है कितने नंबर की, 15 नंबर की, ठीक है। अगर मैं बात करूं रीजनिंग आ जाती है कितने नंबर की, 25 नंबर की। और अब बचा क्या हमारा, यानी कि 25 और 15 40, 60 नंबर का पोर्शन बचा, ठीक। यानी 60 नंबर का जो पोर्शन है, इसमें 10 नंबर की आ जाएगी हमारी क्या, कंप्यूटर, 10 नंबर का आ जाएगा कंप्यूटर, और 50 नंबर की आ जाएगी जीके। जीके तो आप देख सकते हैं मतलब जीके का वेटेज सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए आपको जीके का तैयारी भी ठीक ठाक करनी है, क्योंकि जीके 50 नंबर की अकेली आती है यहाँ पर, मतलब देख सकते हैं 50% वेटेज जो होता है वो जीके का ही होता है। इसलिए जीके तो आपको पढ़नी पड़नी है इसमें, ठीक। 10 नंबर की कंप्यूटर आती है, और देखो मैथ का वेटेज तो बहुत कम है, 15 नंबर, ठीक है। अगर आप देखो ये दो मैथ और रीजनिंग, ये दो ऐसे हैं यानी कि 40 नंबर, ठीक, जिसमें मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है, मतलब 40 में से 40 भी ला सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ आप मैक्सिमम स्कोर कर गए, ठीक, आपकी कोशिश तो होनी चाहिए कि 40 में से आप 35-36 नंबर तो लेकर आओ, यानी 36 के आसपास, इतनी तो कोशिश होनी ही चाहिए। लाने वाले तो 40 में से 40 ही लेकर आएंगे, लेकिन आपकी कोशिश तो होनी चाहिए कि 35-36 नंबर तक इसी में से ले आए, जब भी आप सिलेक्शन ले पाओगे। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ आप 35 से 36 नंबर ले आए, ठीक, अब फिर आपके बचे कितने, ठीक। अगर मैं बात करूं 30 या अगर इन दोनों में, यानी कि 50 और 10 60, ये 60 नंबर का पोर्शन है, ठीक। जीके कंप्यूटर का अगर यहाँ आप 60 में से आधे भी ले आए लगभग, यानी कि 30 से 32 नंबर भी ले आए, तो जब भी आप सिलेक्शन ले जाओगे, क्योंकि यहाँ 30 से 32 नंबर आ गए, यहाँ 36 आ गए, तो आपके अप्रोक्स 70 के आसपास नंबर बैठ जाएंगे, 70 के आसपास, और फिर यूआर की भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर आप यूआर में नहीं है, ओबीसी एससी, ओबीसी के तो हालांकि ठीक ठाक जाती है, अगर आप एससी एसटी अदर कैटेगरी के हैं तब तो आपको इतने नंबर लाने की जरूरत नहीं है, इससे कम पर ही हो जाएगा सिलेक्शन। और देखो यही रणनीति होती है सिलेक्शन लेने की, क्योंकि जो यानी कि जैसे मैथ और रीजनिंग दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है, तो यहाँ तो आपको करने ही पड़ेंगे स्कोर, क्योंकि आप यहाँ नहीं कर सकते। जीके में ऐसा नहीं कि आप 50 में से 50 ले आओ, ठीक, कोई नहीं लेकर आ सकता 50 में से 50, यहाँ तो 50 में से 25 भी ले आओगे तब भी बहुत बड़ी बात है, 25 लाने पर भी बहुत बच्चे सिलेक्शन ले जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ वो स्कोर ले आएंगे ना मैथ और रीजनिंग में। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ही दो सब्जेक्ट ऐसे जिसमें अगर आपने एक बार पढ़ लिया तरीके में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादातर जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं ना, उनका मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग मिलता है। और जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़े हुए बच्चे 4 से 5 साल हो गए, ठीक, उनका मैथ भी वीक है ज्यादातर, ठीक है, और उनका कॉन्फिडेंस भी डाउन रहता है, ना उनके मॉक टेस्ट में नंबर ज्यादा आ पाते हैं, ठीक है। तो मैंने हालांकि बहुत सवाल से हटके कुछ चीजें बता दी, हालांकि ये भी चीजें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं,
किस तरीके से हमारी रणनीति होनी चाहिए एग्जाम को क्रैक करने की, तो आप मतलब फिर कैसे क्रैक कर पाओगे एग्जाम को। क्योंकि आपको एक रास्ता तो पता ही होना चाहिए कि हमारी मंजिल अगर यहाँ है तो हमें किस रास्ते के थ्रू जाना है। अगर आपको रास्ता ही नहीं पता, ठीक, मंजिल तो पता है कि मुझे वहां जाना है, अगर आपको रास्ता ही नहीं पता तो भटकते रहोगे चारों तरफ। तो इसलिए सबसे पहले एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति बनाओ, यानी कि एक रास्ता बनाओ, ठीक, क्योंकि इस रास्ते के थ्रू मुझे जाना है। कीजिए, अब छठा क्वेश्चन कीजिए।